के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वीएस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मंगल के द्वादश भाव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए पहले भाव के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के पहले घर अर्थात लगन में मंगल हो तो जातक अति क्रूर होता है, साहसी होता है। ऐसा जातक अल्पायु होता है अर्थात उसकी उम्र कम होती है और उसके शरीर में चोट लगती है। उसका मन सदैव चिंतित रहता है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा उसे मानसिक कष्ट मिलता है। प्राय उसके अधिकतर कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। ऐसा जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी होता है, विचार रहित, गुप्त रोग से पीड़ित होता है। यदि इस घर में नीच राशि का मंगल हो तो जातक को आंखों का कष्ट होता है। जन्म कुंडली में मंगल के 12वें घर के बारे में लाल किताब के लेखक का मत यह है, छोटे बड़ों की शर्त नहीं मगर अकेला भाई न होगा। दूसरों की नेकी अपनी सच्चाई को कभी नहीं भूलता है। कम से कम 28 साल जाति कमाई और मुलाजमत का अरसा, जरिए आमद अच्छे पैमाने का होगा। कोई बराबर का भतीजा या दोहता, पोता, ताया, चाचा वगैरह नफ़ा देंगे। दुश्मनों से कुदरती तौर पर बचाव रहेगा। अपने भाइयों ससुराल को तारने वाला होगा। खुद नेक, सच्चा और नेक की सच्चाई पसंद होगा। उसकी जुबान का कहा कभी खाली नहीं जाएगा। बहन या तो होगी ही नहीं, अगर हुई तो मानिद नसीबा में इनकलाबमंद होगी। जिस कदर बदी से दूर उसी कदर उसकी जड़ मजबूत होगी, वरना अपने खून की कीमत मल से भी कम होगी। खानदान के लिए दमदार होगा। नेकी एहसान का बदला कभी वापस नहीं देगा। कारोबार मुल्तका शुक्र मुबारक फल देंगे। माता पिता के लिए मनहूस होगा। औलाद बीबी उसके लिए परेशानी का सबब होंगे। कभी सहा और कभी फकीर होगा। तो मित्रों, ये थे पहले भाव में मंगल का प्रभाव। अब बात करते हैं दूसरे घर में। जन्म कुंडली के दूसरे घर में मंगल प्रभावहीन समझा जाता है। इसका जातक धन से हीन होता है, कुटुंब से कलेश होता है, लड़ाई मुकदमा आदि से हमेशा हार का मुंह देखता है। वो बहुत ही कटुभाषी होता है, विद्या से हीन, पशुपालक होता है। उसे अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि मंगल षष्ठे इसमें छठे घर का मालिक से युक्त हो तो जातक नेत्र रोगों से पीड़ित अवश्य रहता है। वैसे उसे अंगघात, अनिद्रा आदि रोगों भी हो सकता है। जन्म कुंडली में मंगल के दूसरे घर के बारे में लाल किताब का लेखक का मत यह है, इरादे का पक्का होता है और हुकूमत का ख्वाहिशमंद होगा। ससुराल से दौलत पाएगा। औरत का लाया हुआ दहेज फलेगा और मर्द औरत दोनों ही घर कभी लावल्द न होंगे। ससुराल में हमेशा बरकत बढ़ती होगी। वह हर तरह से मददगार होंगे। खुद खास्ता अमीर होगा। दौलत खुद ब खुद जमा होती जाएगी। तमाम उम्र हर तरह से सुखी होगा। मजबूत जिस्म, तंग दस्ती, खुद से दोनों दूर रहें। बेवक्त जरूर रुपया पैसा हमेशा हाजिर रहेगा। मंगल कमज़ोर होगा तो अनेक बुराइयों को जन्म देगा। जरूरत से ज़्यादा शरीर के अंगों को बीमार रखेगा। पेट, खून की खराबियों से जिस्म के दाएं हिस्से पर सख्त तकलीफ होगी। तो मित्रों, ये थे द्वितीय भाव के प्रभाव। अब बात करते हैं तीसरे घर में मंगल का क्या प्रभाव रहता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे घर में मंगल होगा वह सामान्य रूप से निरोग स्वस्थ शरीर का होगा। यदि तीसरे घर में मंगल नीच राशि का अथवा शत्रु क्षेत्रीय होकर विद्यमान हो तो जातक को चर्म रोग, अग्नि का भय, चोट लगने के कारण हड्डी टूटने का भय बना रहता है। जातक को गुप्त रोग भी प्रभावित कर सकते हैं। क्षीण तथा अशुभ मंगल जातक की मानसिक दशा संतुलित नहीं रखता है, उसे पागलपन से भी ग्रसित कर देता है। ऐसे व्यक्ति के धन के व्यय करने के 100 रास्ते होते हैं पर आय सीमित ही रहती है। यह विपत्तियों पर विपत्तियों को सहन करता हुआ जीवन यापन करता है। जन्म कुंडली में मंगल के तीसरे घर के बारे में लाल किताब के लेखक का मत यह है कि दौलतमंद ससुराल से दौलत मिलेगी। मौत, बीमारी से बचाव, उम्दा सेहत, मकान, दौलत सब में हर तरह से सुखिया रहेगा। अगर मकान शेर
दहाना हो तो उसकी दिन ब दिन तरक्की होगी। उम्र 90 साल और बिनाई बहुत तेज होगी। किसी पर ज़्यादती होते देखना उसे सहन न होगा। मंगल की मंदी हालत में शख्स चालबाज धोखेबाज होगा। अय्याश तंग सहा होगा, कर्ज के बोझ तले रोएगा। ये थे तीसरे भाव में मंगल का प्रभाव। अब बात करते हैं चौथे भाव में। मंगल की चौथे घर में उपस्थिति अन्य ग्रहों की अनुकूलता व्रत सिद्ध कर देती है। जातक प्रवासी, संततिवान, अल्प मृत्यु अथवा मृत्यु को प्राप्त होने वाला, बंधु विरोधी, कृषि कार्यों में निपुण होता है। उसे वाहन आदि का सुख भी मिलता है। माता सुख उसे अल्प अथवा नहीं के बराबर होता है। जीवन में तरक्की करता है। नौकरी उसके लिए विशेष लाभप्रद होगी और शरीर में चोट, अग्नि, भय, शंका बना रहता है। जातक वैष्णवी होता है। प्राय शरीर की कमजोरी उसे सताती रहती है। अब बात करते हैं पांचवें भाव में। जिसकी कुंडली में मंगल पांचवें घर में होता है उसे संतान सुख नहीं मिलता है। उसके भाग्य में अनर्थ होते रहते हैं। ऐसा जातक चुगलखोर तो होता है मगर बुद्धिमान नहीं होता। उसकी रक्षाग्नि बहुत तीव्र होती है। पाप कार्य में भी वो निपुण होता है। शीघ्र क्रोध में आने वाला होता है। क्रोध में अंधा होकर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जन्म कुंडली में पांचवें घर के बारे में लाल किताब में लेखक का मत ये है, उम्र बढ़ने के साथ साथ दौलत भी बढ़ती जावे। नेकी बदी दोनों कामों में ताकतवर होगा। खानदानी खून, हकीमी या डॉक्टरी का जरूर ताल्लुकदार होगा। दुनियावी कारोबार में मुंसिफ होगा। तो ये थे पांचवें घर में मंगल के प्रभाव। अब बात करते हैं छठे घर में मंगल का क्या प्रभाव होता है। जिनकी कुंडली के छठे घर में मंगल हो तो वो जातक शत्रुओं को जीतने वाला राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। मामा का सुख भी उसे नहीं मिलता है। धन भी उसके पास होता है और खर्च भी वो अनाप शनाप करता है और इस खर्च के कारण ही उसका धन समाप्त होता जाता है। यदि कुंडली के छठे घर में मंगल मिथुन कन्या राशि में हो तथा किसी अन्य ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक के संबंध अनेक स्थितियों से होते हैं। जन्म कुंडली में मंगल के छठे घर के बारे में लाल किताब के लेखक का मत यह है कि चाल चलन पर खुद का काबू होगा। पोते पटपोते देखकर मरे। 3 पुश्त तक औलाद की बरकत रहे। औलाद की कमी न होगी बल्कि औलाद उम्दा मुबारक होगी। बहन भाई दुख का बहाना होंगे और हिम्मत से भरपूर पाताल पानी में भी आग लगा देने की हिम्मत का मालिक होगा। खुद साहिब इकबाल तेजस्वी और हुक्मरान वो दुनिया का मुंसिफ न्याय करता होगा। अगर लेखक हुआ तो उसकी कलम में तलवार से भी ज़्यादा पहनापन होगा। उसकी कलम का लिखा हुआ जरूर असर करके ही रहेगा। ये थे छठे भाव में मंगल का प्रभाव। सातवें भाव में मंगल का क्या प्रभाव है बताते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल मौजूद होता है तो वह जातक चाहकर भी एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाता है। शत्रु भी अपने ढंग से पीड़ित करने में सफल होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु जवानी में ही होनी संभव है। मंगल के सातवें घर का जातक ईर्ष्यालु, धूर्त, मूर्ख, वातरोगी, राज से भीरू, कटुभाषी और निर्धन होता है। जन्म कुंडली में मंगल के सातवें घर के बारे में लाल किताब के लेखक का मत यह है किस्मत के मामले में ऐसा शख्स या तो बहुत अमीर होगा या फिर बहुत ज़्यादा गरीब। उसकी ज़िंदगी बड़ी उतार चढ़ाव वाली होगी। नेक काम, वक्त, मुसीबत, रोते को ढांढस बंधाकर पक्का हौसला और मदद देकर हंसाने वाला होगा। सोहब के असर से कभी खाली न होगा और इल्म रियाई का माहिर, वजीर, खून का ताल्लुकदार होगा। अगर सितारा बुलंद रहा तो जागीर व दौलत की बरकत होगी। जिस किसी की चीज़ की ख्वाहिश हो एक दफ़ा ज़रूर मिलेगी मगर दूसरी दफ़ा या बार बार मिलने की शर्त न होगी। बीवी की मौत या बहन को बेवा होते देखेगा। यह तब होगा जब कुंडली में मंगल मंदा होगा। आठवें घर के मंगल के बारे में लाल किताब का मत यह है मंगल जिसी कुंडली के आठवें घर में होता है वो उतनू मतलब खराब शरीर वाला, अर्थात शरीर में कहीं रोग हो, धनहीन अल्पायु होता है। लोग उसकी निंदा करते हैं। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इस जातक निरोग, कांति में शोभन व्यक्तित्व का तथा दीर्घायु होता है। अग्नि से उसे भय रहता है और मूत्रा से संबंधित लोग उसे परेशान करते हैं। लाल किताब लिखेगा इस बारे में क्या कहना है ये जानकारी हासिल करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल के आठवें घर के बारे में लाल किताब के लेखक का यह मत है किस्मत का धनी चाहे न हो मगर उसका जिस्म दौलत पाने के लिए पूरी मेहनत करने का आदी होगा। दुश्मन कितना ही ताकत का क्यों न हो उसका हमला रोकने की पूरी हिम्मत का मालिक होगा।
पैदा होने के बाद भाइयों के लिए नुकसानदायक होगा, मगर वो अपनी माता पर किसी भी तरह का मंदा असर नहीं देगा। धन धान्य हालत उम्दा, सेहत, लंबी उम्र का मालिक, गुजार लायक जरूरत की भी उसके पास कमी न होगी। गले में हर वक्त चांदी का लटके रहना, कायम रहना मुबारक फल देगा। जिस्मानी खेल की जागृति की वजह से पेशाब नली में जलन वगैरह की शिकायत मुमकिन है। ये था 8वें भाव में मंगल के प्रभाव के बारे में चर्चा। आप बात करते हैं 9वें भाव में। जिस जातक की कुंडली के 9वें घर में मंगल होता है वो व्यक्ति द्वेष रखने वाला, अभिमानी, क्रोधी, अधिकारी, नेता, यशस्वी, भ्रातृ विरोधी, ऐसे व्यक्ति को मंगल ग्रह धनी, समाज में श्रेष्ठ होने का अवसर प्रदान करता है। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण और पाप प्रधान होती है। जितना परिश्रम वो करता है उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं 10वें भाव की। किसी कुंडली में मंगल 10वें घर में बैठा हो वो राजा के समान ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी, कुल का दीपक, समाज में श्रेष्ठ होता है। लोग उसका आदर करते हैं। ऐसा जातक धनवान, गुणी, श्रेष्ठ, कवि, सुखी, यशस्वी होता है। उसे वाहन आदि का सुख मिलता है। वो संतति कष्ट पाने वाला होता है। अपनी प्रतिभा से वो सबको चमत्कार कर देता है। यदि कुंडली के 10वें घर में मंगल दुर्बल, क्षीण हो तो जातक मदपान करने वाला, शरीर से दुर्बल होता है। यदि 10वें घर में कर्क राशि मंगल विद्वान हो तो जातक की पत्नी का गर्भपात हो जाता है। यदि मंगल शुभ राशि में हो तो जातक के भाई दीर्घायु होते हैं, जातक भी दीर्घायु होता है। जन्म कुंडली में मंगल के 10वें घर के बारे में किताब में लिखा का मत है अपने साथ साथ दूसरों के नसीब को भी बदल देने वाला होगा, खानदान को तारने वाला होगा। जिस घर में उसकी पैदाइश होगी वह घर अगर पहले गरीब घराना भी रहा होगा तो धनाढ्य बन जाएगा। ऐसा शख्स जन्म से ही दुनियावी राजा की शान का मालिक होगा। जायदाद दौलत खुद पैदा कर लेगा। वह कभी लावल न होगा। किसी शहंशाह के यहाँ जन्म ले तो यकीनन तख्त ताज का मालिक बने। किस्मत के मैदान का बेताज बादशाह होगा। भाई की ज़िंदगी किस्मत में दौलत की आमद की बुनियाद होगी। खुद वह अपनी पूरी 16 साल उम्र दौलत, उम्दा, सेहत के बल पर पूरी करेगा। अगर मंगल ग्रह मंदी हालात में होगा तो औलाद बहुत देर से कायम होगी। अगर कुंडली में शनिश्चर उम्दा हालात में हो तो मंदी हालात का असर न के बराबर होगा। अब बात करते हैं 11वें घर में। जिस जातक की कुंडली 11वें घर में मंगल हो वो न्यायप्रिय, साहसी, झगड़ा मोल लेने वाला, अधिक क्रोध करने वाला, गंभीर और धैर्यवान होता है। वो शत्रुओं का विनाश करने वाला तो होता ही है, अभागा होता है। वह भी अपने को भाग्यवान समझता है। व्यापार से इसे धन विशेष लाभ होता है। यदि मंगल 11वें घर में शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो तो जातक भाग्यशाली होता है। बाल्यावस्था में पेट दर्द, दांत रोग, नेत्र पीड़ा होती है। जातक को चोर, अग्नि, भय आजीवन बना रहता है। जन्म कुंडली में मंगल के 11वें घर के बारे में लिखने का मतलब यह है कि माली हालत हर तरह से उम्दा होगी। 13 साल उम्र से उसके वालिदैन के पास दौलत का भंडार जमा होगा। हुकूमत के साथ सुख कायम होगा। फिर 28 साल उम्र मंगल का वक्त है जब नेक हो तो वहीं से उम्दा हालत, सानो शौकत का नज़ारा बारनक होगा जो वक्त पैदाइश वालिदैन का था। तो ये थे कुंडली के 11वें भाव में मंगल का प्रभाव। अब बात करते हैं 12वें भाव में मंगल का क्या प्रभाव है। जन्म कुंडली के 12वें घर में मंगल की मौजूदगी से जातक चुगलखोर, क्रूर, अधर्म, झगड़ालू, मूर्ख स्त्री का नाशक, नीच प्रकृति का होता है। उसका धर्म, ईमान नष्ट हो जाता है। कोई अधिक बुरा कार्य न करने पर भी वो लांछन पाता है। झूठे अपवाद से व्यतीत रहता है। चोरों, ठगों, बेईमानों से वो छला जाता है। ऐसा जातक नेत्र रोग, कफ, वात रोग, शस्त्र से भय से पीड़ित रहता है। जातक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बलिष्ठ होता है किंतु परिस्थिति होने के कारण गुप्त रोग से पीड़ित रहता है। यदि कुंडली के 12वें घर में मंगल शुक्र की युति हो तो जातक को अग्नि, भय और डिप्रेशन का रोग होता है। जन्म कुंडली में मंगल के 12वें घर के बारे में लाल किताब के लेखक का मत है गुरु चरण का ध्यान रखने वाला गिर जाए मगर धर्म न हारे। बड़ा भाई जिंदा न रहने देगा। मगर कुंडली के मालिक जिसके 12वें घर में मंगल हो कि जन्म लेने से पहले उसका बड़ा भाई जरूर जिंदा और कायम होगा। मगर औरत की कुंडली में अपने बड़े भाई को तबाह करने का कोई शर्त नहीं है। तो ये था कुंडली के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव। अब इन मंगल के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जातक जो है मंगल की कुदृष्टि से बच सके। इसके लिए मंगल को बलवान करने के लिए मंगल का जो रत्न होता है मूंगा धारण करना चाहिए। शनि आदि जो पाप ग्रह मंगल पर प्रभाव डाल रहे हों उसके मंत्र का जाप करें।
आदि का उसकी शांति करना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा शनिवार मंगलवार को करें, हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाएं और मंगलवार को लाल वस्तु का प्रसाद बांटें, जैसे गुड़, गाजर पाक, जलेबी, बालूशाही। इनका प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के भगोदड़ के प्रसाद बांटने से मंगल के दोषों का शमन होता है। और हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करना और हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को सिंदूर चढ़ाने के साथ में पानी वाला नारियल भी फोड़ के बांटने से मंगल का नेगेटिव प्रभाव दूर होता है। तो मित्रों, ये थे अपने मंगल के द्वादश भाव में मंगल का प्रभाव और उपचार। मेरे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।